अब हम आते हैं मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात करते हैं कि कब हम कहें कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो। तो इक्वल होने के लिए सबसे पहले इक्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले उनका टाइप सेम होना चाहिए। मतलब यदि ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का और b एक मैट्रिक्स है p क्रॉस q ऑर्डर का, तो ये दोनों सेम टाइप का कब कहलाएगा? जब m बराबर p हो और n बराबर q हो। मतलब यदि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो b को भी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो जाएगा तो ये दोनों की इक्वालिटी की बात ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम कैसे चेक करेंगे? m बराबर p हो जाएगा और n बराबर q हो जाएगा। यदि एक मैट्रिक्स b दिया हुआ है aij और एक ए दिया हुआ है एक aij और b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है bij p क्रॉस की q, तो m बराबर p होना चाहिए और n बराबर q होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हम बढ़ सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यदि यहीं पर इक्वल नहीं हो तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल होने का चांस ही नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हम कब कहेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है? तो पहले तो ये दो कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि दोनों को ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात क्या होना चाहिए? ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। हम आई जे कुछ भी लें, ये हमेशा क्या होना चाहिए? ए आई जे मतलब ए वन वन किसके इक्वल होना चाहिए? बी वन वन के। ए वन टू किसके इक्वल होना चाहिए? बी वन टू के। ए वन थ्री किसके इक्वल होना चाहिए? बी वन थ्री के। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। इसी चीज को हम लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n एंड b इज इक्वल टू b आई जे p क्रॉस q b टू मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस हैं। अब हमें क्या देखना है कि कब हम कहेंगे ये दोनों इक्वल है। वी से दैट द टू मैट्रिक्स A and B are equal. In other words, A is equal to B if पहला M is equal to P and N is equal to Q means दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का चाहिए। बोथ मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे। यानी कि आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? आई वेरी कर रहा है 1 से लेके m तक और j वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। m क्रॉस n है, p लिखे q लिखे, एक ही बात है, m की जगह p लिखे और n की जगह q भी लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। और इसके बेस के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई 2 x 3 4 6 5 7। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो सेम होना ही पड़ेगा, तभी हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। अब हमने दिया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये यहाँ तो 2 3 होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल हो गया? x माइनस वाई इक्वल हो गया 4 के, और यहाँ x किसके इक्वल हो गया? 5 के। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पर यदि 2 3 छोड़ के कुछ और होता तो ये वैलिड ही नहीं होता, क्योंकि वैलिडिटी होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो x माइनस वाई 4 हो गया और x 5 हो गया। तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 5 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू 1। बहुत ही सिंपल सा है।